इसके पैथोफिजियोलॉजी के वजह से क्या क्या डेवलप हो सकता है। पहले आते हैं डायलेटेड पे। साइन एंड सिम्टम्स इसी में देख लेंगे। डायलेटेड में क्या होता है कि वल जो होता है वो थिन होता है। देखो यहाँ पे वल थिक है, ये जो वल है ये थिक है, लेकिन यहाँ पे वल वल थिन है, लेंथनिंग हो रहा है, तो देयर इज थिननेस ऑफ वल। अब वल में थिनिंग होगा, ये जो वल है ये वल अगर ये नॉर्मल था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थिनिंग हो जा रहा है। मान लो इतना पतला हो गया। अब जब थिनिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल ऑलवेज डिक्रीज। यहां से यहां हो गया तो ये थिनिंग हो गया, ये इतना डायमीटर इतना था, ये थिनिंग हो गया, तो देयर विल बी डिक्रीज इन, क्योंकि मसल उतना नहीं है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स पे मसल नहीं है उतना, तो देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्शन करने का पावर खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगा तो साइड बाय साइड क्या डिक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो देयर विल बी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से यहाँ पे सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। अगर राइट हार्ट फेलियर हुआ तो पीडल एडिमा, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स, ये तो बताया ही था हार्ट फेलियर में, और हेपेटोमेगाली। राइट हार्ट राइट हार्ट फेलियर की वजह से ये सब देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा के वजह से देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यहां पे क्या हो रहा है, उसके बाद आते हैं हाइपरट्रॉफिक में। हाइपरट्रॉफिक में क्या हो जा रहा है, हाइपरट्रॉफिक में वैसे तो थिकनिंग हो ही रहा है, लेकिन उसमें भी इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसका थिकनेस इंक्रीज होगा। जैसे ये अगर नॉर्मल हार्ट है, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये तो थिकनेस में इंक्रीज हो ही रहा है पूरा ही, लेकिन फिर भी ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का थिकनेस इंक्रीज हो गया। जिसके वजह से क्या होगा कि अगर मान लो ये इंक्रीज हो गया है तो यहां पे अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो मान लो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर थिकनिंग हो गया, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है तुम्हारा, और यहाँ पे थिकनिंग हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का अमाउंट उतना नहीं आ पाएगा जितना आ पा रहा था, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कंप्लायंस हुआ ना, तो कंप्लायंस विल डिक्रीज। वहां पे क्या डिक्रीज हो रहा था, वहां पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंप्लायंस डिक्रीज होगा। तो कंप्लायंस किस स्टेज में होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस स्टेज में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो सिस्टोल के स्टेज में डेवलप होता है, इसलिए सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तभी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का फंक्शन होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लायंस कब होगा, जब डायस्टोल होगा, तो यहाँ पे डायस्टोलिक
फिल्ट्रेशन डिक्रीज होता है। अब डायस्टोलिक फिलिंग, सॉरी, डायस्टोलिक फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, डायस्टोलिक फिलिंग डिक्रीज होगा। तो डायस्टोलिक फिलिंग डिक्रीज होगा, तो वहां पे क्या होगा कि प्रीलोड, जो सिस्टोल से पहले प्रीलोड होगा, प्रीलोड विल ऑल्सो डिक्रीज। अब प्रीलोड डिक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। तो यहां पे डेवलप होगा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है। अब इसके साथ एक और चीज होता है, यहां पे क्या हो रहा है कि बस ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ही सोचो कि यहां पे थिकेंड है और यहां पे माइट्रल वाल्व के लिफलेट्स हैं। अब क्या हो रहा है कि जब यहां पे सिस्टोल होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पे एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है। सक्शन फोर्स डेवलप होता है, यहां पे तुम्हारा क्या है, एओर्टा है। यहाँ पे सक्शन फोर्स डेवलप होता है, जिसके वजह से ये सक्शन फोर्स ऐसे डेवलप होता है कि यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो यहाँ पे सक्शन फोर्स एक डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये जो लिफलेट है वो पीछे की तरफ आ जाता है, इधर खींच जाता है। मान लो ये अगर माइट्रल वाल्व है तो ये इस तरफ खिंच जाता है, जिसकी वजह से एओर्टा का डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो क्या होगा, नैरो, पहले ही नैरो था लेफ्ट वेंट्रिकल, नैरो लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके साथ साथ देयर इज एंटेरियर माइट्रल वाल्व लिफलेट, जो है एंटेरियर माइट्रल वाल्व का लिफलेट जो होता है वो, उसका हो जाता है गेट सक्ट, ऐसे इस तरफ सक हो जाता है, जिसके वजह से देयर इज डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा, जिसके वजह से देयर इज डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, देयर इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। ये दोनों चीजें लीड करता है डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो यहां पे क्या क्या डिजीज होगा, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, तो डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन। कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन में डिक्रीज होगा तो देयर विल बी इश्केमिया। अब इश्केमिया के वजह से क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, डिस्पनिया, एंजाइना, इवन सिंकोप भी डेवलप हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस केसेस में सिंकोप हो सकता है। बाकी चीजों में सिंकोप नहीं होता है, लेकिन इस पे सिंकोप भी डेवलप हो सकता है। इतना तक क्लियर है। चैट में बताओ। रेस्ट्रिक्टिव पे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन हो गया है, तो यहाँ पे रिजिडिटी डेवलप हो गया है, वेंट्रिकल्स विल बी रिजिड। तो क्या होगा कि इट विल नॉट बी एबल टू डिस्टेंड, कैनॉट डिस्टेंड ड्यूरिंग डायस्टोल। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सिस्टोल में भी हो सकता है, सिस्टोल में भी कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज होगा, लेकिन ये देखा गया है कि सिस्टोल में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सिस्टोल क्योंकि कार्डियक टिश्यूज दे रिटेन देयर फंक्शन मोर और लेस, तो इसलिए सिस्टोल में नॉट सो मच इफेक्टेड, लेकिन डायस्टोल में ये डिस्टेंड नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि क्योंकि डिस्टेंड नहीं कर पाते हैं, तो एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होगा,
एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? तो देयर विल बी डिक्रीज इन प्रीलोड। अब प्रीलोड डिक्रीज होगा तो क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। देयर विल बी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इस पे क्या क्या डेवलप हो सकते हैं, हार्ट साउंड क्या क्या हो सकता है। किस तरह के हार्ट साउंड डेवलप हो सकते हैं? पहले आते हैं डायलेटेड पे। डायलेटेड क्या था? पहली चीज तो डायलेटेड विल ऑलवेज बी सिस्टोलिक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन था। अब सिस्टोलिक कैसा होगा? वेंट्रिकल्स लार्ज है। अर्ली डायस्टोल में क्या होगा? देयर विल बी टर्बुलेंस। अर्ली डायस्टोल में, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ब्लड वहां पे मूव करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की वजह से हमें पता है कि कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। देयर विल बी ऑडिबल S3। डायलेटेड में S3 साउंड इज ऑडिबल। ये है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें कौन सा हार्ट साउंड मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हाइपरट्रॉफिक में। हाइपरट्रॉफिक में क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफिक में हो रहा है, पहली चीज ये डायस्टोलिक होगा साउंड। दूसरी चीज, एक चीज बताया था कि माइट्रल वल्व सक हो रहा है। ऐसा अगर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इस तरफ माइट्रल वल्व सक हो रहा है, कि अगर ये वल्व है तो ये सक इस तरफ हो रहा है, जिसके वजह से ये क्या डेवलप हो रहा है? माइट्रल रिगर्जिटेशन। क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है सही से, रिगर्ज माइट्रल रिगर्ज डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ क्या मिलेगा? क्योंकि ये जो है यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो एट्रिया जो है, यहाँ पे अगर एट्रिया है, एट्रिया को विल हैव टू वर्क मोर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है, कि इतना ब्लड नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी कम है यहाँ पे। तो इसलिए एट्रिया विल हैव टू वर्क मोर, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है यहाँ पे। तो एट्रिया जब वर्क मोर करने की कोशिश करेंगे तो पहले ही एक साउंड आएगा कि एट्रिया विल पुश। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एट्रिया विल पुश द ब्लड पहले ही बहुत जोर से, तो देयर विल बी एट्रियल किक। ये इंपॉर्टेंट है। एट्रियल किक कहाँ पे देखने को मिलता है? ये HOCM में देखने को मिलता है, जो MCQ पर्पज से बहुत पूछते हैं। HOCM में एट्रियल किक देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे S4 सुनने को मिलेगा, और एक सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर मिलेगा, जो कैसा होगा?